शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम और आपको भी प्यार भरी जय गुरु जी। संगत जी, आज का अध्याय शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस मंत्र जाप के एक एक शब्द में हमारा कल्याण छिपा है, इसलिए गुरु जी ने हमें भी ब्लेस किया है। तो प्लीज़ इसका जितना हो सके उतना जाप करें और इसकी शक्ति को फील कीजिए और इसकी शक्ति को, इसकी जो भी है लाइक इसका पावर है, आप उसको संभाल के रखिए, उसे फील कीजिए, इस मंत्र जाप को कीजिए। ये बहुत प्रेशियस चीज़ है जो गुरु महाराज ने हमारे कल्याण के लिए हमें ब्लेस की है। गुरु महाराज जी से सबके कल्याण की कामना करते हुए और गुरु महाराज जी के चरणों में बुरे कर्मों की माफ़ी मांगते हुए मैं आज का पाठ शुरू करती हूँ। महाराज मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आज का पाठ शुरू कर सकूँ, बिना किसी रुकावट के मेरा पाठ सफल कीजिए और मुझसे कोई भी गलती भूल चूक हो गई हो तो उसे माफ़ कीजिएगा। चलिए संगत जी, आज का पाठ शुरू करते हैं। पार्थिव पूजा की महिमा, शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में निर्णय तथा बिल्व का महात्म्य। तदंतर ऋषियों के पूछने पर किस कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए, इस विषय का वर्णन करके सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसा दूसरा कोई साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है। लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। उसे आधा मध्यम और उससे आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम संकर कोई भी क्यों ना हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। ब्राह्मणों, महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीची और गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म को करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वही पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। उन मूर्तियों के साथ शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करें। तंत्र, चंदन, अक्षत और बिल्व पत्र लेकर वहां ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपिदेश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्ति मुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्रीय स्तोत्र का, नाना प्रकार की स्तुतियों का तथा शिव पांचांग का पाठ करें। संगत जी, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बताया है शिव पुराण में।
तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया है। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। इस प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना उचित है। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उसे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना या खड़े होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठें, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है, जिससे शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठ भाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा की ग्राह्य है, उसके आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठें और पूजा करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बिल्व पत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करें, इनके बिना नहीं। मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। ऋषि बोले, मुने, हमने पहले से यह बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है, यह बताइए। साथ ही बिल्व का महात्म्य भी प्रकट कीजिए। सूत जी ने कहा, मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सबको शतशः धन्यवाद है। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर सुने। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव का नैवेद्य आग्रह है, इस भावना को मन से निकाल दें। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्यों को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रतन करके शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करें। आए हुए शिव नैवेद्य को यह कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बंध जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली हो, उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है, ऐसा कहा जाता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त है और शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए है, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। ब्राह्मणों, जहाँ से शालग्राम शिला की उत्पत्ति हुई है, वहाँ के उत्पन्न लिंग में, रसलिंग, पारद लिंग में, पाषाण, रजत तथा सुवर्ण से निर्मित लिंग में, देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर निर्मित लिंग में, स्फटिक लिंग में, रत्न निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चंद्रायन व्रत के समान पुण्यजनक है। यो वैदिक मनोवृत्ति कर्म स्मार्थमथापि व अन्यत समाचरण मृत्यु हो न संकल्प फलम लभेत। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करके उसे सिर पर धारण करे तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पर जहाँ चंड का अधिकार है, वहाँ जो शिव निर्माल्य हो उसे साधारण मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है, वहाँ के शिव निर्माल्य का सभी को भक्ति पूर्वक भोजन करना चाहिए। बाणलिंग, नर्मदेश्वर, लोह निर्मित स्वर्णादि धातुमय लिंग, सिद्धिलिंग, जिन लिंगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित है, वे लिंग स्वयं भूलिंग, इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं मूर्तियों में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसे कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहाँ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नैवेद्य, पत्र, पुष्प, फल और जल आग्रह है, वह सब भी शालग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाता है। मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह अग्रह है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिव को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनिवरों, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया है।
अब तुम लोग सावधान हो, आदर पूर्वक बिल का महत्व सुनो। यह बिल वृक्ष महादेव का ही रूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसी जान पड़ती है। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वह निश्चय शिव पद को प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है और वही इस भूतल पर पावन माना गया है। इस बिल्व की जड़ के परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी तुरंत संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध पुष्प आदि से बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है, वह शिवलोक को पाता है और इस लोक में उसकी सुख संतति बढ़ती है। जो बिल्व की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली जलाकर रखता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो बिल्व की शाखा थाम कर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता है, उनसे उस बिल्व की पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के समीप शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्ति पूर्वक भोजन कराता है, उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घृत से युक्त अन्न देता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग पूजन का वर्णन किया है। यह प्रवृत्ति मार्गी तथा निवृत्ति मार्गी पूजकों के भेद से दो प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। पवित्र पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा सारी पूजा संपन्न करे। अभिषेक के अंत में अग्नि के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदन करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दे। निवृत्ति मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित कर देना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति से पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। चलिए संगत जी, यहाँ पर आज का शिव पुराण का अध्याय समाप्त हुआ। गुरु जी के आशीर्वाद से। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। शिव चालीसा का पाठ करते हैं। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत निके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे तुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु निशयकारी। नंदी गणेश सोहत कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राहु, यहाँ छवि को जात न काहू। देवन जभी जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम्हें जवारी। तुरंत षडानन आप पढ़ाओ, लव निमेश महितारी मारी गिराओ। आप जलंधर असुर सहारा, सोच तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासन युद्ध मचाए, सभी कृपा कर लीन बचाए। किया तपी भारी पूरब प्रतिज्ञा दास परारी। दानन महतुम शोकनाई, अकथत अनादि भेद न पहाई। पकटी उदती मथन में ज्वाला, जो चरे सरासर भय विहाला। किनी दयाता करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जप कीन्ह, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रे धारी, किन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन सहे। सो ये कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न ये इच्छित हो। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोह सतारो, भ्रमत रहे मोह चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन भारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारा, संकट में मोहि आन भारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हम अब संकट भारी।
धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाए। स्तुति कही विधि कही तुम्हारी, शंभु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पारण पाए। जो यह पाठ करे मन लाए, तापर हो तो शंभु सहाय। विनय जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जो, निश्चय से प्रसादित हुए। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर समुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत वास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरो हमारे। तो नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हिम्मत ऋतु, संवत 64 जान। हस्त 40 शिव ही, पूर्ण की नहीं कल्याण। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबका कल्याण करो गुरु महाराज। अंकित अंकल को भी ब्लेस करो, सारी संगत को ब्लेस करो। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना आज के पाठ के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।